इस वीडियो में हम लेज़र लाइट्स की मदद से एक्सपेरिमेंटली स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू होने वाले रिफ्लेक्शन को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करता है, एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, और जिस पॉइंट पर वो उस लाइट को कन्वर्ज करता है या फोकस करता है उसे उस कनकेव मिरर का फोकल पॉइंट कहते हैं। और इस फोकल पॉइंट से उस कनकेव मिरर के मिड पॉइंट यानी पोल तक के बीच की दूरी जो होती है उसे ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसी प्रकार कन्वेक्स मिरर को एक डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लेज़र लाइट्स को कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के थ्रू रिफ्लेक्ट करवा के देखेंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कनकेव मिरर किस प्रकार लाइट को कन्वर्ज करता है और वो जिस पॉइंट पर उसे कन्वर्ज करता है वो फोकस होता है, और उस फोकस से लेकर मिरर तक के बीच की जो दूरी होती है वो हमें उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ देती है। ठीक उसी तरह से हम कन्वेक्स मिरर के थ्रू भी लेज़र लाइट को पास करवा के देखेंगे और फिर हम ये पाएंगे कि लाइट किस प्रकार से एक कन्वेक्स मिरर के द्वारा डाइवर्ज होता है। यहाँ पर लेज़र लाइट को यूज़ करने के पीछे का कारण ये है कि नॉर्मल लाइट में जो रेज होते हैं हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लेज़र लाइट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट्स होते हैं जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक बिना डेविएट हुए, बिना स्कैटर हुए ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वजह से ही यहाँ पे हम लेज़र लाइट को यूज़ कर रहे हैं ताकि हर एक लेज़र लाइट को हम एक सिंगल रे ऑफ लाइट के रूप में कंसीडर कर पाएँ और किस प्रकार से स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू लाइट डाइवर्ज या कन्वर्ज होता है उसे हम विजुअलाइज कर पाएँ। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम 3 लेज़र लाइट्स का यूज़ करेंगे और साथ में ऑब्वियसली कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स भी होंगे। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने से पहले आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम एक कनकेव और कन्वेक्स मिरर को पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्फेरिकल मिरर्स हैं जो कि एक वी स्टैंड में हर एक इंडिविजुअल मिरर फिट है, लेकिन हम इन्हें देखकर अभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स, क्योंकि सामने से देखने से दोनों ही सर्कुलर शेप के लग रहे हैं। लेकिन जब हम इन मिरर्स को साइड से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो डिफरेंस नज़र आने लगता है। कनकेव मिरर के केस में बल्ज्ड आउट सरफेस पेंटेड होता है, जबकि बल्ज्ड इन यानी कनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम एक कन्वेक्स मिरर को साइड से ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि उसका पेंटेड सरफेस कनकेव सरफेस है यानी बल्ज्ड इन सरफेस है, जबकि कन्वेक्स सरफेस यानी बल्ज्ड आउट सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। साथ ही हम कन्वेक्स मिरर में इमेजेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कन्वेक्स मिरर में हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है जो कि ऑब्जेक्ट की तुलना में हमेशा डिमिनिश्ड होता है। तो क्लियरली यहाँ पे आप स्क्रीन पर अपने कई सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे होंगे जिनका साइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स की तुलना में छोटा है, और ये चूंकि मिरर के अंदर बन रहा है तो इसी वजह से ये एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इसीलिए क्योंकि ये एक मिरर के अंदर बनने वाला इमेज है, इरेक्ट इसीलिए क्योंकि इसका वर्टिकल ओरिएंटेशन ठीक वैसा ही है जैसा ऑब्जेक्ट का वर्टिकल ओरिएंटेशन है। साथ ही यह डिमिनिश्ड इमेज है जो कि क्लियरली आप इमेज में देख सकते हैं। इसी वजह से कन्वेक्स मिरर्स का यूज़ रियर व्यू मिरर और एक साइड मिरर के तौर पे व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है ताकि एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल सके ट्रैफिक का। साथ ही कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स को डिफरेंशिएट करने का एक और काफ़ी आसान सा तरीका है। हम किसी भी एक प्लेन सरफेस पे दोनों मिरर्स को रख देते हैं और उसके बाद हम जब उन्हें साइड से ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है उसके साइड्स जो हैं वो सरफेस के कांटेक्ट में हैं, जबकि जो कनकेव मिरर है उसके साइड्स जो हैं वो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं हैं, बल्कि उसका जो बिल्कुल मिडिल पोर्शन है वो सिर्फ सरफेस के कांटेक्ट में है, जबकि साइड्स जो हैं उसके वो सरफेस से थोड़ा एलिवेटेड हैं, थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं।